24 अगस्त तक पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद रहेगा। पीएए ने नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। भारतीय सैन्य यात्री विमान प्रतिबंधित रहेंगे। कराची और लाहौर रीजन के लिए रोक जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तान को अब भी भारत की एयर स्ट्राइक का डर है। पाकिस्तान की सेना और उसके हुक्मरानों को लगता है कि उनकी एक गलती पर भी भारत की मिसाइलें या भारत के फाइटर जेट्स सीमा पार कर रावलपिंडी या इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिस टू एयरमैन में कहा गया कि प्रतिबंध भारत में रजिस्टर्ड, संचालित, स्वामित्व वाले और लीज पर लिए गए विमानों पर लागू होगा। नोटिस में कहा गया कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर भारतीय सैन्य और यात्री विमानों के लिए लगाया गया प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। पाकिस्तान ने फैसला पिछले प्रतिबंध के खत्म होने से करीब 6 दिन पहले लिया है, जो 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान का एयरस्पेस 2 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन कराची और लाहौर में बटा है। पीए के बयान के मुताबिक ये नॉटम, कराची और लाहौर दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने रजिस्टर्ड विमानों, एयरलाइन और सैन्य उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लागू किया है। पाकिस्तान के बार बार एयरलाइंस पर बैन लगाने की वजह से भारतीय एयरलाइंस पर दबाव बढ़ा है। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के एयरफेस बंद किए जाने के बाद इंडिगो को अलमाटी और ताशकंद के लिए उड़ानें रोकनी पड़ी। बाद में एयरलाइन ने मुंबई से उड़ान शुरू की, जो ईरान के ऊपर से गुजरकर पहुंचती थी, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव के बाद फरवरी में उड़ानें भी बंद करनी पड़ी। इसके अलावा फुजैरा, अलमाटी, ताशकंद, बाकी कुवैत के लिए इंडिगो की उड़ानें सस्पेंड हैं। एयर इंडिया ने भी शिकागो, शंघाई और माले के लिए उड़ानें सस्पेंड की हैं। एयर इंडिया को अपनी ज्यादातर उत्तर अमेरिका की नॉन स्टॉप उड़ानों को वन स्टॉप उड़ानों में बदलना पड़ा। तो पाकिस्तान ने भारत के लिए जिस एयरस्पेस को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान बंद किया था, डरा हुआ पाकिस्तान जिसने अपने इस बंद एयरस्पेस की मियाद को 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर उस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयरस्पेस की मियाद बढ़ा दी है और अब 24 अगस्त तक पाकिस्तान का ये एयरस्पेस, पाकिस्तान का ये हवाई क्षेत्र भारत के विमानों के लिए बंद रहेगा। प्रतिबंधित सैन्य यात्री विमान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। और पाकिस्तान को डर यह भी है क्योंकि जिस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के भारत ने छक्के छुड़ा दिए थे, उस एयर स्ट्राइक से डरकर पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस को बंद किए जाने की मियाद बढ़ा दी है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान अपना एयरस्पेस क्यों नहीं खोल रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर अभी भी खौफ की वो ज्वालाएं भड़क रही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी? और अब ये बड़ी खबर आप सबके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस को बंद किया है। भारत की मार से डरा पाकिस्तान, जिसने अपने एयरस्पेस को दोबारा भारत के लिए बंद कर दिया है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। भारत के लिए ये अपना एयर स्पेस बंद किया जाना, 24 अगस्त तक पाकिस्तान ने इस समय सीमा को बढ़ा दिया है, कैसे देखते हैं आप? सर्वप्रथम आपको और आपके लाखों दर्शकों को सादर नमस्कार। नमस्कार सर। आप सिंदूर के बाद से ये पाकिस्तान अपनी कथित एक्टिविटी रेगुलर कंटिन्यू कर रहा है और इसका सीधा प्रभाव हमारे जो कॉमर्शियल
एयरलाइंस हैं उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमें अपने डेस्टिनेशन पर स्पेशली मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए लंबे रूट को फॉलो करना पड़ता है, जिसके चलते हमारा अधिक खर्चा आता है। पर पाकिस्तान के इस कदम का भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बी-फिटिंग रिप्लाई देगी और हम भी अपना एयर स्पेस उनके लिए बिल्कुल सभी तरीके से बंद रखेंगे। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल सर, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान को डर है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। याद करिए, पाकिस्तान की सरहदी सीमा में घुसकर हमारे देश के जाबाजों ने पाकिस्तान के उन तमाम आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया था। ये डर भी पाकिस्तान के अंदर जिंदा है सर अभी। बिल्कुल आपका कहना सही है। हमारी वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के तमाम आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था। उनके रनवेज डैमेज हुए थे, तो पाकिस्तान को हमेशा इस चीज का डर रहता है और इसीलिए वो अपने एयर स्पेस को भारतीय जहाजों के लिए बंद करता रहता है। अब आने वाले वक्त में सर क्या कब तक मानकर चला जाए, पाकिस्तान के अंदर जो ये डर है खत्म होने में समय लगेगा? मेरा व्यक्तिगत मानना है ये बात पाकिस्तान को अपने खुद के सोच के हिसाब से लेना होगा और उनको ये समझना होगा ये गतिविधि एक तरफा कभी नहीं रहेगी। अगर वो हमारे विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करते हैं तो वही प्रक्रिया, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन भारतीय सरकार द्वारा भी लिया जाएगा और हमारा एयर स्पेस भी उनके जहाजों, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट की आवाजाही के लिए पूरी तरह निषेध रहेगा। तो इस तरीके के कदम उठाने से दोनों देशों को आर्थिक नुकसान होता है, पैसेंजर्स को लंबी दूरी तय करके जाना होता है, दोनों देश के यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना किसी भी तरीके हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती है। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना चाहिए और अपने एयर स्पेस को सभी देशों के विमानों के लिए खुला रखना चाहिए। जो इसी तरीके अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरे देश भी सद्भावना पूर्वक उनको भी अपना एयर स्पेस खोल के देंगे। और भारत तो इस नीति में विश्वास भी रखता है कि जब तक आप इन स्थितियों को ठीक नहीं करेंगे तब तक भारत की तरफ से भूल जाइए, हालात ठीक होने वाले हैं। और कैप्टन साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि तमाम घरेलू ऐसी उड़ानें हैं जिनके रूट को लंबा टर्न लेना पड़ता है, लंबा डाइवर्जन किया गया है। कई ऐसी उड़ानें थी जो नॉन स्टॉप थी, उनको वन स्टॉप बनाया गया है। तो व्यावसायिक तौर पर कुछ नुकसान तो हमें भी है इसका। पूरी तरीके से हमने आज जैसा आपको शुरू में बताया कि हमारी जो भी उड़ानें यूरोपियन कंट्रीज के लिए जाती हैं वो पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर से जाती थी। बहुत सी मिडिल ईस्ट की उड़ानें भी हम पाकिस्तान एयर स्पेस के थ्रू जाते थे, लेकिन अमूमन जब तक युद्ध की तरीके की परिस्थितियां ना हो, एक देश दूसरे देश के सिविलियन एयरक्राफ्ट को, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को इस तरीके से निषेध नहीं करता है। ये पाकिस्तान की हठधर्मिता है और गलत चीज है जो कि पाकिस्तान को अपने स्वयं से संज्ञान लेते हुए इसको ठीक करना चाहिए। और अगर वो ठीक करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं परम विश्वास है उनको सद्भावनापूर्ण जवाब और सद्भाव हमारे देश की तरफ से भी दिखाया जाएगा। अगर वो एयर स्पेस बंद करते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए उनके हम लोग के तो कहावत भी है, शठम साठ्यम समाचरेत। आप जैसा करेंगे हम वैसा ही आपके साथ उससे भी बड़ा सलूक कर सकते हैं और मुश्किलें आपके लिए भी बढ़ेंगी। फिलहाल कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जरूरी जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान की बहन नूरीन खान नियाजी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है अगर पीएम मोदी चाहते तो मई 2025 में पाकिस्तान को ठीक कर सकते थे। नूरीन ने भारत पाकिस्तान तनाव और अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र किया। दावे को लेकर पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब चर्चाएं तेज हैं। नूरीन खान नियाजी के बयान पर अभी भारत सरकार की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बयान को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक क्षेत्रों में बहस शुरू हो चुकी है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन खान नियाजी के एक बयान ने दक्षिण एशिया की राजनीति में अब नई चर्चा छेड़ दी है।
नूरीन खान नियाजी ने दावा किया कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो मई 2025 यानी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ही वो पाकिस्तान को ठीक कर सकते थे। उन्होंने अपने बयान को पाकिस्तान के संभावित अब्राहम रिकॉर्ड से जोड़ने के संदर्भ में रखा। नूरीन खान नियाजी के इस बयान में मई 2025 के भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र किया गया। हालांकि उनके दावे और इसके राजनीतिक अर्थों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। अब्राहम अकॉर्ड मूल रूप से इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच संबंध सामान्य करने से जुड़ी पहल है, जिसे अमेरिका की मध्यस्थता में शुरू किया गया। पाकिस्तान के इससे जुड़ने की अटकलें समय समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन इस पर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। नूरीन खान नियाजी के बयान को कुछ लोग पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और भारत के साथ संबंधों के संदर्भ में देख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भारत सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इमरान खान की बहन ने यह दावा क्यों किया और इसके पीछे राजनीतिक वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक बयान है या पाकिस्तान की विदेश नीति को लेकर कोई बहुत बड़ा संकेत? फिलहाल इस बयान ने दोनों देशों की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जरूर गर्म कर दिया है। तो इमरान खान की बड़ी बहन का यह दावा अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान किस कदर पिटा था। नूरीन ने भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर भी बड़ा दावा किया है। ऐसे में आपको हम ग्राफिक्स के जरिए यह भी बताएंगे कि आखिर नूरीन खान नियाजी कौन है। दरअसल नूरीन खान नियाजी इमरान खान की बहन है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का परिवार राजनीतिक मुद्दों पर बयान ये देती रहती हैं, इमरान खान से जुड़े मामलों पर सक्रिय हैं। पाकिस्तान की सियासत में नाम चर्चा में आता रहा है। भारत पाक रिश्तों पर भी हालिया बयान इन्होंने दिया। मई 2025 के घटनाक्रम का जिक्र किया। बयान के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज है। तो इमरान खान की बहन, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का यह कहना कि अगर भारत मई 2025 में चाहता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकायदा नाम लेते हुए उन्होंने कहा, तो वो 2025 में ही पाकिस्तान को ठीक कर देते। हम उनके इस बयान को आप किन संदर्भों में लेकर देखते हैं यह आपको सोचना है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के सरजमी में घुसकर जिन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया था, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत भी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान देखी थी। और अब पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री की बहन नियाजी का यह बड़ा बयान, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह बताता है हमारे देश की सेना के उस गौरव को, हमारे देश की सेना की उस आत्म संपन्नता को, जिस आत्मसंपन्नता के चलते ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ। लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने अगर कोई हिमाकत दोबारा करने की कोशिश की तो भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से घर में घुसकर जवाब देगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की राजनीति में नूरीन खान नियाजी, जो इमरान खान की बड़ी बहन है, उनका यह बयान अब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और पाकिस्तान की ये जो बुज़दिल सेना आपको नजर आ रही है, पाकिस्तान की इस बुज़दिल सेना को यह बयान जरूर सुनना चाहिए। और जो आसिम मुनीर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, इस आसिम मुनीर को भी नूरीन खान नियाजी के इस बयान को जरूर सुनना चाहिए, ताकि वो समझ सके भारतीय सेना की ताकत क्या है। किरोड़ सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू जी। नूरीन खान नियाजी, इमरान खान की बहन, उन्होंने सर कहा है कि अगर मोदी चाहते तो 2025 में ही पाकिस्तान को ठीक कर देते। इस शब्द पर मैं जोर दे रहा हूं सर, बताइएगा इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक, आर्थिक और इवन सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। दयनीय इस सेंस में है कि पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में परतख्तावादी आंदोलन चल रहे हैं और पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर कहता है, वहां पे पाकिस्तान की सेना जिस तरह से अत्याचार कर रही है,
तो आंतरिक स्थिति पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। और इसलिए पाकिस्तान की सरकार ये तो वहाँ के आवाम को बताने की कोशिश कर रही है कि हमारी विदेश नीति बहुत सफल है, पाकिस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लेकिन जब आंतरिक सामर्थ्य नहीं हो तो विदेश नीति कहीं भी सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल। और इसीलिए पाकिस्तान को विदेश नीति में कोई सफलता नहीं मिली है। जिसमें मध्यस्थता कर रहा था उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। तो आंतरिक स्थिति जो है उसमें पिछला चुनाव हुआ था, उसमें इमरान खान की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था। उनकी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट, फिर भी उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला। दूसरा, उन चुनाव में ये हुआ कि जो इस्लाम पसंद शक्तियां हैं, मिलिटेंट्स हैं, जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां हैं, उनको बहुत कम वोट मिले। तो पाकिस्तान का राजनीतिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इमरान खान लंबे समय से जेल में पड़ रहे हैं। और बिना देखिए, जेल में जाने के कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेने देना ये किसी भी प्रजातांत्रिक समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए उनकी बहन ने ये कहा है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाल देना ही नहीं, उनकी राजनीतिक गतिविधियों को, उनके राजनीतिक दल की गतिविधियों को भी बंद कर देना सरकार द्वारा ये ठीक नहीं है। और इसीलिए अब 27 को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चुनाव होने हैं। तो इनकी पार्टी ने, जो इमरान खान की पार्टी है, उसने चुनाव लड़ने के लिए भी मना कर दिया कि फेयर चुनाव नहीं हो सकते। तो इस रूप में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है वो बहुत ही खराब हालात में है और सेना पूरी तरह से हावी हो रही है। क्योंकि जो भी विदेश नीति संबंधी गतिविधियां हैं या दूसरे आंतरिक राजनीति है, उसमें पाकिस्तान के जो सेना के फील्ड मार्शल हैं वो ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं। वहां का प्रधानमंत्री तो केवल नाम मात्र का है, ऐसा लगता है कि वहां के सेना प्रमुख के पीछे लगू हैं। तो ऐसी स्थिति में इमरान खान की बहन का बयान देना पाकिस्तान के आवाम को यह संदेश देना है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा पाकिस्तान के आवाम के लिए और पाकिस्तान के समाज के लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो उसी संदर्भ में हमें देखना चाहिए। जहां तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों का है, तो उनका यह कहना है कि भारत को भी एक भूमिका निभानी चाहिए। अगर पाकिस्तान के आवाम पर अत्याचार हो रहा है, उसका यह संदेश है। जैसे कश्मीर में अगर अत्याचार हो रहा है तो भारत को कोई न कोई सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि भारत उस पार्ट को अपना पार्ट मान के चलता है। तो कश्मीरियों पे अत्याचार ये विरोध भारत को आवाज उठानी चाहिए। नूरीन खान नियाजी का ये बयान ये तय है पाकिस्तान की न सिर्फ सियासत बल्कि पाकिस्तान की सेना के अंदर भी खलबली पैदा करने के लिए काफी है। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी को